आज की वीडियो में आप सभी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रही हूँ कैश ट्रांजैक्शंस के लिए। आप सभी को पता है ऑलरेडी हमारे पास कुछ रूल इम्प्लाइड है। रूल 114 भी हमें बताता है कहाँ पे आपको पैन नंबर कोड करना मैंडेटरी है। इसी में कुछ चेंज किया है, कुछ ईयर वाइज लिमिट लगा दी है, वेदर आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो, विदड्रॉ कर रहे हो या इवन एफडी करा रहे हो, उसके लिए भी कुछ रूल्स चेंज किए हैं। मैं इनको भी आपके साथ दोबारा से डिस्कस कर लूंगी कि कहाँ पे पैन कोड करना मैंडेटरी आपको रिमाइंड हो जाएगा। और साथ ही एक नई नोटिफिकेशन रिलीज हुई है 10 मई 2022 को, जिसमें 2 नए रूल इंसर्ट किए जो आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप कैश डिपॉजिट या विड्रॉ करते हो अपने बैंक अकाउंट में। तो जुड़े रहेगा वीडियो के एंड तक। मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं आपको ले आई हूँ हमारी वेबसाइट studybuddy.com पे, जहां हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं जीएसटी, इनकम टैक्स, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, 99C एंड कॉम्बो। और हमने कोर्सेज लॉन्च किए 2 इयर्स हो चुके हैं, तो 2 ईयर सेलिब्रेशन ऑफर लॉन्च किया है आपके लिए। डिस्काउंट है, अगर आपकी कार्ड वैल्यू 2000 तक होगी तो 10%, 2000 से ज्यादा होगी तो 20% डिस्काउंट। एंड इवन हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, बहुत से पर्सन ने हमारे साथ एनरोल किया, बहुत ही ह्यूज रिस्पॉन्स रहा है हमारे कोर्सेज पे, उन्हें हम 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। सभी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं वीडियो के एंड में। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, वैसे भी मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में आपके साथ डिस्कस करूँ। हमारा जो रूल है 114B जो अभी मैंने आपको दिखाया, इसमें ऑलरेडी हमारे पास ना लिमिट थी कैश डिपॉजिट करने की। ऑलरेडी इसने हमें लिमिट दे रखी थी जो थी 50,000 रुपीज पर डे। अगर इससे ज्यादा आप डिपॉजिट कराओगे एक दिन में तो आपको पैन देना मैंडेटरी। अब इस लिमिट के होते हुए भी कुछ पर्सन क्या करते थे कि 50,000 की लिमिट है, कोई नहीं, हम पर डे क्या करेंगे 40,000 जमा करा लेंगे, हमें क्या फर्क पड़ेगा, मतलब 50 से कम जमा करा लेंगे। अगर आप ऑन एन एवरेज देखो, अगर मैं पूरे साल में बैंक के जो वर्किंग डेज है उनकी बात करूं, ऑन एन एवरेज 250 बनेंगे, ऑन एन एवरेज ले रहे हैं। अगर कोई पर्सन 40,000 रुपीज पर डे बैंक अकाउंट में जमा कराएगा 250 डेज के हिसाब से, तो वो अप्रोक्सीमेट 1 करोड़ बन जाएगा। यानी वो इजिली पूरे साल में ये 50,000 की पर डे लिमिट होते हुए भी बिना पैन के 1 करोड़ रुपया अपने बैंक में इजिली डिपॉजिट करा सकता था। इसी यही चीजें अब शायद गवर्नमेंट की नजर में आ गई, तो एक नया रूल आया है 114B के बाद 14B, जिसने अब बता दिया कि अगर कोई पर्सन कैश डिपॉजिट करेगा या इवन डिपॉजिट करेगा, डिपॉजिट मतलब कोई फिक्स डिपॉजिट या किसी भी तरह का डिपॉजिट, वेदर वो तो चेक से हो या आप बैंक से एफडी करा रहे हो, अगर वो पूरे साल में 20 लाख या उससे ज्यादा का है, एग्रीगेट वर्ड यूज हो रहा है ये, ठीक है, चाहे आप धीरे धीरे करके करें, एग्रीगेट में पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपके एक या एक से ज्यादा बैंक अकाउंट में जो आपका है विद अ बैंकिंग कंपनी और अ कोऑपरेटिव बैंक टू विच बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाई और पोस्ट ऑफिस, तो आपको पैन देना मैंडेटरी है। इवन एक और चेंज इन्होंने किया है कि अभी लोग क्या करते हैं कि ठीक है बैंक में गए, हाँ जी हमने कैश डिपॉजिट कराना है, बैंक वाले ने बोला कि पैन दे दो, तो बोलते हैं कि अभी हमने ना अप्लाई कर रखा है, जैसे ही आ जाएगा हम आपको पैन दे देंगे। तो एक कंडीशन इन्होंने और यहाँ पे लगा दी कि अगर आप ऐसी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो जो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट 7 डेज बिफोर अपना पैन देना पड़ेगा। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते अब कि चलो बाद में दे देंगे चल जाएगा काम, क्या फर्क पड़ता है, तो 7 डेज बिफोर आपको पैन लेना पड़ेगा। इस केस में समझ आ रहा है आपको, क्लियर है कि 50,000 की पर डे की लिमिट थी, अब पूरे साल की भी लिमिट कर दी है 20 लाख की कैश डिपॉजिट, और साथ ही ऐसे ही बिल्कुल सेम कैश विड्रॉल की भी पूरे साल की 20 लाख। तो गवर्नमेंट का मोटिव यहाँ पे क्या है, बेसिकली गवर्नमेंट का मोटिव है कैश ट्रांजैक्शन को थोड़ा प्रोहिबिट करना, और अगर प्रोहिबिट नहीं हो रही है तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को पता तो चले कि कौन पर्सन कितना कैश में ट्रांजैक्ट कर रहा है, एक्चुअली उसकी इनकम है भी या नहीं, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन में आपको पता है कि लूप होल्स तो होते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा होगा पैन में अगर आपकी रिपोर्टिंग होगी आपके कैश डिपॉजिट और विड्रॉल की, वो कहाँ आ जाएगा, आपके एआईएस में, एआईएस में आएगा, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स आपको आईटीआर भरनी मैंडेटरी हो जाएगी और आप बच नहीं पाओगे। आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा रीजन कि कहाँ से कैश आया जो आपने जमा कराया और क्यों निकाला आपने कैश जो आपका 20 लाख से ज्यादा हो गया। इवन अब एक और कंडीशन ऐड कर दी इन्होंने 114BA रूल के साथ, ओपनिंग ऑफ अ करंट अकाउंट और कैश क्रेडिट अकाउंट बाय अ पर्सन विद अ बैंकिंग कंपनी। तो कोई पर्सन अगर करंट अकाउंट में कैश क्रेडिट अकाउंट खुलवाएगा ना बैंकिंग कंपनी के साथ, ठीक है, या पोस्ट ऑफिस के साथ, तो भी पैन देना मैंडेटरी है। अब होता क्या है कि कई बार ना बैंक पर्सन ही लीनियंट हो जाते हैं,
वो सोचते हैं कि ये तो पर्सन की जिम्मेदारी है जिसने कैश डिपॉजिट कराना है या नहीं, वो उनसे आज पूछते ही नहीं पैन के लिए। तो अब इन्होंने ना यहाँ एक और रूल इंसर्ट कर दिया 114 और उसमें ना इनको भी, जो बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, पोस्ट ऑफिस है, इनको भी ये बोल दिया आपको इंश्योर करना है कि आपने पैन या आधार उस पर्सन का कलेक्ट कर लिया है, यानी रूल हो गए हैं सख्त। अभी तक अगर आप इन चीजों का बेनिफिट ले लेते थे कि कोई बात नहीं बाद में दे देंगे, या ठीक है ये बैंक तो ले लेता है इसमें करा दो, अब इन पर भी ये सेम कंडीशन लगा दे कि उन्हें इंश्योर करना है कि पैन और आधार ले। ये वही 114 में ना बस टेबल बना दिए, ट्रांजैक्शन वही है, कैश डिपॉजिट और डिपॉजिट 20 लाख तक का पूरे साल में, तो इनको भी इंश्योर करना है लेना, और इनको देना है जो पर्सन कर रहा है ये ट्रांजैक्शन। कैश विड्रॉल के केस में भी जो पर्सन कर रहा है या जिसके पास कैश विड्रॉल हो रहा है जिसके पास है, उसको इंश्योर करना है कि पैन या आधार ले लिया हो, और ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट के केस में भी। और साथ ही आपका जो ये पैन और आधार आप जो दोगे ना, उसका ऑथेंटिकेशन भी होना है, यहाँ पे लिखा है वो वर्ड, they shall ensure that the SAT number has been duly quoted and authenticated। अब authenticate कौन करेगा, उसकी पावर यहाँ बता दी। तो पैन एंड आधार along with demographic information और biometric information of an individual shall be submitted to the principal director general of income tax। तो किसको सबमिट किया जाएगा, वो इनको या डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स को, और द पर्सन ऑथराइज बाय देम, ठीक है, with the approval of the board for the purpose of authentication referred in section 139A and they will authenticate your PAN and Aadhaar। ये था अब हमारा जो चेंज हुआ है। तो मैं अब आपको ले आई हूँ रूल 114B पे। अब इसको एक बार गो थ्रू कर लो, आपको रिवाइज हो जाएगा कि किन कंडीशंस में, किन केसेस में आपको पैन देना मैंडेटरी है। फटाफट गो थ्रू करा रही हूँ, आपको ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। सेल या परचेज कर रहे हो अगर आप मोटर व्हीकल और व्हीकल्स का, विच रिक्वायर रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्टरिंग अथॉरिटी, तो आपको ऐसी किसी भी ट्रांजैक्शन पे पैन देना मैंडेटरी है, अदर देन 2 व्हील्ड व्हीकल्स, यानी 4 व्हीलर्स के लिए हो गया, मेनली कार वगैरह के लिए। ओपन कर रहे हो आप अकाउंट अदर देन अ टाइम डिपॉजिट, ठीक है, एंड अ बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट विद अ बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक टू विच बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाई, उस पे आपको देना है पैन। Making an application to banking company or cooperative bank to which the banking regulation act apply or to any other company or institute for issue of credit और डेबिट कार्ड, तो क्रेडिट डेबिट कार्ड लेते हुए भी पैन देना मैंडेटरी है। डीमेट अकाउंट ओपन करा रहे हो, पैन मैंडेटरी है। पेमेंट कर रहे हो होटल या रेस्टोरेंट को अगेंस्ट अ बिल और बिल्स एट एनी वन टाइम, जिसका जो अमाउंट है वो कैश में है और एक्सीड करता है 50,000 रुपीज। ट्रेवल है आपका टू एनी फॉरेन कंट्री और पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी एट एनी वन टाइम, आप पेमेंट कर रहे हो कैश में विच इज एक्सीडिंग 50,000। म्यूचुअल फंड परचेज कर रहे हो आप उसकी यूनिट्स, अमाउंट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज। यहाँ तो ऊपर तो कैश था, कुछ जगह कैश भी नहीं है, 50,000 की लिमिट है। पेमेंट टू अ कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन फॉर एक्वायरिंग डिबेंचर और बॉन्ड 50,000। Payment to the RBI constituted under Section 3 of RBI Act for acquiring bonds issued by it exceeding 50,000. Deposit with a banking or company और post office, कितना कैश डिपॉजिट है, पर डे की लिमिट है exceeding 50,000। और एग्रीगेट ये आया था जो हमारा जब नोटबंदी हुई थी उस टाइम पे 2.5 लाख कर दिया, वैसे अब यही वाला एप्लीकेबल है, ठीक है, क्योंकि नोटबंदी तो अब जा चुकी है हमारी। तो एक्सीडिंग 50,000 पर डे की लिमिट है, 50,000 से ज्यादा का एक दिन में कैश जमा कराओगे तो पैन देना मैंडेटरी है। तो इसी का लूपहोल ले रहे थे अभी तक पर्सन ना, इसीलिए पूरे साल की कंडीशन लगा दी। परचेज कर रहे हो आप बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या बैंकर चेक फ्रॉम अ बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, पेमेंट इन कैश कर रहे हो, अमाउंट एक्सीडिंग 50,000 ड्यूरिंग एनी वन डे, यहाँ भी पर डे की लिमिट है। टाइम डिपॉजिट करा रहे हो आप, किसी के भी पास कराया तो अमाउंट एक्सीड है 50,000 रुपीज और एग्रीगेट टू मोर देन 5 लाख रुपीज ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। तो डिपॉजिट, यहाँ पे टाइम डिपॉजिट की बात हो रही थी, अब डिपॉजिट की पूरे साल की लिमिट 20 लाख उन्होंने चेंज करके रूल में कर दी है। पेमेंट कर रहे हो आप फॉर वन और मोर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, पेमेंट कर रहे हो कैसे, कैश, बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर चेक ऑफ एन अमाउंट एग्रीगेटिंग टू मोर देन 50,000 रुपीज इन अ फाइनेंशियल ईयर, ये पूरे साल की लिमिट है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे दे रहे हो, एग्रीगेट अमाउंट मोर देन 50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटी एंड अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख रुपी पर ट्रांजैक्शन।
Sale or purchase by any person of share of a company not listed in recognized stock exchange, amount exceeding 1 lakh rupees per transaction. Sale या purchase कर रहे हो अगर आप immovable property, amount exceed करता है 10 lakh और valued by stamp valuation authority referred to in section 50C of the act at an amount exceeding 10 lakh rupees. Sale or purchase by any person of goods or service of any nature other than specified in 1 to 7 of this table, amount exceeding 2 lakh रुपीज पर ट्रांजैक्शन. सो दीज आर द कैश लिमिट्स. आपकी रिकॉल हो गई है, कुछ प्रोविजोस भी इसमें दिए हैं, मैंने आपको बड़ा ब्रीफ में बता दिया. तो आपको कैश में ट्रांजैक्शन करते हुए थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत है. अगर पैन दे देते हो आप, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपके AIS में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो कैश ट्रांजैक्शन. क्योंकि ऐसी वीडियोस के बाद में क्वेश्चंस यही आते हैं कि तो क्या हम कैश में अब करें ही ना लेन देन, क्या हम कैश ट्रांजैक्शंस बंद कर दे. नहीं, ऐसा नहीं है, बस रिपोर्टिंग आपकी होगी, अदरवाइज कोई दिक्कत. तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने समझ लिया है जो भी चेंजेस आए हमारे कैश ट्रांजैक्शंस के लिए. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा. तो चलिए अब जान लीजिए हमारे ऑफर के बारे में. ऑफर सिर्फ 2 डेज के लिए, 2 ईयर सेलिब्रेशन है. 2000 तक की वैल्यू होगी अगर आपके कोर्सेज की, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. दिस इज द कोड CEL10, ये यूज करना है आपको डिस्काउंट कोड. अगर आपकी कार्ट वैल्यू 2000 से ज्यादा होगी तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा. आपको कोड यूज करना है CEL20. और जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं वो मुझे देख रहे हैं, तो आपको हम 30% डिस्काउंट दे रहे हैं हमारे सभी कोर्सेज पे. इसके लिए आप एक बार हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर लेना, कूपन आपको वहां से मिल जाएगा. कोर्सेज में आ जाइए आप. जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं, मान लीजिए आपको कॉम्बो बाय करना है, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है. यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देना है. ये तभी काम करेगा जब आप रजिस्टर कर लेंगे. तो पहले रजिस्टर करते हैं. रजिस्टर नाउ पे हमने क्लिक कर लिया. अब आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, ईमेल आईडी और जो भी पासवर्ड आपको बनाना है हमारी वेबसाइट पे वो एंटर कर लीजिए. और पासवर्ड को कंफर्मेशन करके बस यहाँ पे रजिस्टर करना है. और अब इसी ईमेल आईडी और पासवर्ड से आपको लॉग इन करना है. ठीक है, तो जल्दी से अपना यहाँ रजिस्ट्रेशन करिए. अब लॉग इन करने के लिए डैशबोर्ड पे चले जाइए. डैशबोर्ड पे जाके अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करिए और लॉग इन कर लीजिए. आपका पूरा डैशबोर्ड यहाँ क्लियर होगा. आप हमारे कोर्सेज भी अपने डैशबोर्ड से ही देख पाएंगे. कर लीजिए इसे ऐड टू कार्ट. ऐड टू कार्ट करते ही व्यू कार्ट की ऑप्शन आ जाएगी. व्यू कार्ट पे क्लिक कर लीजिए और जो भी कोर्स आपने ऐड करे हैं, जैसे इस केस में 2 कोर्सेज ऐड है, ऑटोमेशन एंड GST एंड इनकम टैक्स कॉम्बो. ठीक है, इन पे पहले कूपन अप्लाई कर लीजिए. आपके लिए अब जो कूपन है 20% डिस्काउंट के लिए वो है CEL20. अप्लाई कर लीजिए कूपन को. तो आपकी कार्ड की वैल्यू 20% से रिड्यूस हो जाएगी. प्रोसीड टू चेकआउट कर लीजिए. आ जाएगी जो भी एड्रेस और नेम वगैरह आपने डाला है. और बस अब आपको प्लेस ऑर्डर करना है. आप किसी भी तरीके से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं. नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर द पेमेंट. अपना ऑर्डर प्लेस करिए और हमारे कोर्सेज का भरपूर बेनिफिट लीजिए. कोर्सेज कौन से एक्टिव हैं जान लीजिए. GST का अपडेटेड कोर्स है. डिटेल्ड इनकम टैक्स कोर्स है जिसमें आप आइटर 1, 2, 3, 4 एंड इवन आपको FNO स्पेकुलेशन की आइटर फाइल करना सीखना है तो वो भी हमने डिटेल में इसमें कवर किया है. GST भी सीखना है, इनकम टैक्स भी सीखना है तो ये कॉम्बो अवेलेबल है आपके लिए. आप ऑटोमेशन करना चाहते हैं बैलेंस शीट का, यानी बहुत सारी बैलेंस शीट्स बनाते हैं, अपना टाइम सेव करना चाहते हैं तो ये एक्सेल का हमारा कोर्स है, इसका बेनिफिट लीजिए. 99C अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 का अवेलेबल है. जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड है उसमें एनरोल कर लीजिए. डिस्काउंट का भरपूर बेनिफिट लीजिए क्योंकि ये 15 मई तक ही आपके लिए अवेलेबल है. Thank you for watching. Bye bye.